बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अर्शद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। आज वानीपीडिया पाकिस्तान के साथ मैं आपको लेकर जा रहा हूं आज़ाद कश्मीर के शहर कोटली से 21 किलोमीटर के फासले पर एक ऐसी जगह जहां ज़मीन के नीचे से उबलते हुए पानी के चश्मे निकलते हैं। इस जगह का नाम है तत्ता पानी, जो दरिया पुंछ के किनारे पर आबाद डिस्ट्रिक्ट कोटली आज़ाद कश्मीर का एक छोटा सा शहर है। यहाँ पर दरिया पुंछ के किनारे जमीन से गर्म खोलता हुआ पानी चश्मों की सूरत में निकलता है और ये जगह इस्लामाबाद से बरास्ता कहूटा, होलाड़, सहसा, गुलपुर और कोटली 144 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। तो इस वक्त हम पहुंच गए हैं कुदरत के शाहकार इन चश्मों को देखने के लिए, तो चले मेरे साथ। महकमा सयाहत आज़ाद कश्मीर ने यहाँ सयाहों की सहूलत के लिए रेस्ट हाउस, कैंटीन और गर्म पानी से गुस्ल के लिए वॉशरूम्स भी तामीर किए हैं। हर साल दूर दराज से लोग इन गर्म पानी के चश्मों को देखने और इनमें गुस्ल करने के लिए आते हैं। तत्ता पानी में गर्म पानी के ये चश्मे इस इलाके से गुजरने वाले बहुत बड़ी दरार यानी कश्मीर थ्रस्ट फॉल्ट का नतीजा है। इस फॉल्ट या दरार से जमीन के नीचे पैदा होने वाली हरारत, जो कि जमीन के दूसरे हिस्से मेंटल में तापकारी अनासिर के बाइस पैदा होती है, इन दरारों से निकलकर ज़ेर ज़मीन पानी के ज़ख़ीरों को गर्म कर देती है और फिर यही पानी उबलता हुआ अपने अंदर मुख्तलिफ मादनियात को हल किए हुए ज़मीन पर चश्मों की सूरत में निकल आता है। इन चश्मों में अमूमन मुख्तलिफ किस्म की मादनियात मिलती हैं और इन चश्मों के पानी की तेज़ाबियत बाज़ औक़ात 0.8 pH तक भी हो सकती है और अगर इनमें कार्बोनेट मादनियात ज़्यादा हों तो फिर इनकी pH 10 से ऊपर भी चली जाती है। हजारों सालों से इंसान गर्म पानी के इन चश्मों को मेडिकल थेरेपी के तौर पर भी इस्तेमाल करते आए हैं, लेकिन बाज़ औक़ात इनमें नहाना ख़तरनाक साबित भी हो सकता है, क्योंकि अगर इन चश्मों की pH बहुत कम है तो फिर ये खोलता हुआ तेज़ाबी पानी जिल्द को जलाकर रख सकता है। सामने आपको ज़मीन के अंदर से निकलता हुआ उबलता खोलता हुआ पानी दिखाई दे रहा है, जो इतना गर्म है कि अगर आप बराह रास्त इसमें हाथ डाल दें या गिर जाएं तो फिर आपको दूसरे तीसरे दर्जे का बर्न भी हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम आज़ाद कश्मीर में कोटली से 17 किलोमीटर दूर तत्ता पानी के मुकाम पर हैं और ये जो आपको सामने चश्मा नज़र आ रहा है, इसमें से खोलता हुआ गर्म पानी उबलता हुआ निकल रहा है। इसको तत्ता पानी कहा जाता है। हॉट सल्फ़र स्प्रिंग्स हैं। तत्ता पंजाबी ज़ुबान में जो है वो गर्म को कहते हैं। तो ये खोलता हुआ गर्म पानी जो ज़मीन से निकल रहा है चश्मे की सूरत में, इसको यहाँ पर हॉट सल्फ़र स्प्रिंग्स या तत्ता पानी कहते हैं। तो अब ये आपके ज़हन में सवाल पैदा हो रहा होगा कि ये पानी ज़मीन से निकल कैसे रहा है। एक्चुअली यहाँ पर फॉल्ट लाइन मौजूद है, ज़मीन के नीचे दरारें मौजूद है टेक्टोनिक प्लेट्स में, जिसकी वजह से ज़मीन की इंटरनल हीट जो है जब बाहर निकलने की कोशिश करती है तो अंडरग्राउंड जो वाटर है वो हीट अप हो जाता है और वो जो है गर्म पानी की सूरत में बाहर निकलता है। और ऐसी जगहों पे चूँकि उमन सल्फ़र भी बहुत होता है अंडरग्राउंड, तो वो सल्फ़र जो है इस पानी में शामिल हो जाता है। तो इस पानी की खसूसियत ये है कि इसमें अगर जोड़ों की तकलीफ़ है आपको या स्किन प्रॉब्लम्स हैं, तो चूँकि सल्फ़र की बहुत ज़्यादा मकदार है, फिर पानी गर्म भी है, तो इसे नहाने से जोड़ों का अमराज और जल्दी बीमारियाँ जो है वो काफ़ी हद तक ठीक हो सकती हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि इस पानी को पीने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सल्फ़र हाई कंटेंट मौजूद है सल्फ़र का, जो आपके स्टमक के लिए जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो बाद लोग इसको पीने की कोशिश करते हैं, तो इसको पीना बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हैं पत्थरों के ऊपर जो है वो सल्फ़र जमी हुई है। ये जो पानी निकल रहा है इसमें सल्फ़र बहुत हाई कंटेंट में मौजूद है। तो ये पानी जो है पत्थरों के ऊपर आपको वाइट कलर का सल्फ़र नज़र आ रहा है। ये सामने जो है ये भी चश्मे का एक हिस्सा है, जिसको साइड से कवर करके जो है वो इनक्लोज करके अब इन्होंने पाइप्स लगा लिए हैं और करीबी वॉशरूम्स हैं। मोटरों के ज़रिए पानी वहाँ पर पहुँचाया जाता है और मिक्स करके आप ठंडे पानी के साथ इस सल्फ़र वाले पानी के साथ जो है वो गुस्ल कर सकते हैं। तो ये सामने जो है वो छोटा सा एक एनक्लोज इन्होंने एक स्ट्रक्चर बना दिए इस चश्मे के इर्द। ये दरिया की तरफ जो है मेन चश्मे से पानी बह कर निकल रहा है, दरिया की तरफ जा रहा है। सल्फर की देखिए कितनी हाई कंटेंट इसमें मौजूद है।
अमूमन साइंसदानों का ख्याल है कि ज़मीन जब वजूद में आई तो शुरुआत में ज़िंदगी की इब्तिदा भी इन्हीं गर्म पानी के चश्मों में हुई। इन गर्म पानियों में जिनमें इंसान का हाथ डालना भी मुमकिन नहीं, हैरानी की बात यह है कि इनमें भी मुख्तलिफ किस्म के जानदार मौजूद होते हैं। साइंसी इस्तिलाह में ऐसे जानदारों को एक्सट्रीमोफाइल्स कहा जाता है, यानी ऐसे जानदार जो ऐसे शदीद माहौल में रहते हैं जहां आम जानदारों का जिंदा रहना मुमकिन ही नहीं। इनमें अमीबा, मुख्तलिफ इक़साम के बैक्टीरिया, एल्जी, फंजाई, आर्चिया, प्रोटोजोआ, टार्डिग्रेड्स और साइनोबैक्टीरिया वगैरह शामिल हैं। इनमें से ज़्यादातर जानदार अपनी खुराक इन्हीं गर्म पानियों में मौजूद मादनियात और सल्फर से हासिल करते हैं। अक्सर ये गर्म पानी सेहत के लिए मुदिर साबित भी हो सकते हैं, क्योंकि इन पानियों में अक्सर रेडॉन गैस की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और ये गैस तापकारी असरात रखने की वजह से कार्सिनोजेन यानी कैंसर का बाइस भी साबित हो सकती है। एक सर्वे के मुताबिक कोटली, सहसा और इर्द गिर्द के इलाकों में ज़ेरे ज़मीन पानी के जो सैंपल हासिल किए गए उनमें हलशुदा रेडॉन गैस की मिकदार खतरनाक हद तक ज़्यादा थी। और फिर जहां गर्म पानी ज़मीन से निकल रहा हो वहां इसकी मिकदार आम पानी की निस्बत और भी ज़्यादा हो जाती है। इसलिए पानी में ज़्यादा गुस्ल इंतहाई मुज़िर साबित हो सकता है। तत्ता पानी के अलावा गर्म पानी के चश्मे पाकिस्तान के और बहुत से इलाकों में भी पाए जाते हैं, जिनमें मंगू पीर कराची, चिलास, रायकोट, फेरी मीडोज, यासीन, दरकूत, चित्राल, सियाचिन, शिगर और स्कर्दू वगैरह शामिल हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हौसला अफजाई के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी और जगह पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।